हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। में संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मेडिकल स्टोर की। कौन से मेडिकल स्टोर की? इंस्ट्रूमेंट की। बहुत सारे फ्रेंड हमारे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि जो सर्जिकल आइटम आता है उसका मैं मेडिकल, एक तो सर्जिकल होलसेल होता है और एक सर्जिकल मेडिकल स्टोर भी होता है। ये कौन से मेडिकल स्टोर होते हैं? ये वो मेडिकल स्टोर होते हैं फ्रेंड जो आपको घर के यूजेस के लिए बेड भी प्रोवाइड कर देते हैं। आपका पेशेंट अगर बेड से नहीं उठ सकता तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। चेयर है और मीन जितने भी सर्जिकल आइटम आते हैं उसका रिटेल शॉप। आपने हॉस्पिरेंट का देखा होगा, मार्केट के अंदर हॉस्पिरेंट के बहुत सारे सामान आते हैं जो कि बिकते हैं। मतलब मार्केट के अंदर आपने ऐसी इस टाइप की शॉप देखी होगी। तो अगर आप भी उस इंटरेस्टेड हैं कि चलो हम सर्जिकल का जनरल मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो में इन डेप्थ आपको नॉलेज देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप उस मेडिकल की स्टोर को ओपन कर सकते हैं, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, कितना बजट लगता है, कितना प्रॉफिट लगता है, कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप बस बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप यही है, लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहिए। जब भी हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, स्पेशली अगर मेरा कोई शॉप टाइप का बिजनेस है तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप सर्जिकल मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको पहले एक अच्छा लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा लोकेशन कौन सा हो सकता है? देखिए, ऐसे ट्रॉमा सेंटर हो सकता है जहाँ पे आर्थोपेडिक टाइप के पेशेंट ज़्यादा हो, सर्जरी जहाँ होती हो, जहाँ पे ऐसा कोई हॉस्पिटल जहाँ पे सीरियस पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हों, क्योंकि ऐसे ही लोगों को इस टाइप के सर्जिकल आइटम की ज़रूरत पड़ती है या सर्जिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सर्जिकल सपोर्ट मतलब हर टाइप की सर्जिकल चीज़ें जितनी आती हैं बॉडी को सपोर्ट करनी, चाहे वो बेड हो, चाहे आप कैथेटर की बात कर लो। कैथेटर तो क्या सर्जिकल होलसेल सप्लाई होता है, बट ये एक चेयर हो जाता है, पॉट हो जाता है, बैक सपोर्ट के लिए हो जाता है, नी सपोर्ट के लिए हो जाता है, बैंडेजेस हो जाते हैं और भी पेशेंट के लिए सपोर्ट के लिए मीटर, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी होगा, थर्मामीटर आपका हो गया, बीपी चेक करने का मशीन आपका हो गया, नेबुलाइजर हो गया, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें की लिस्ट देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सर्जिकल मेडिकल स्टोर के अंदर। तो आप लोकेशन फाइंड आउट करेंगे जो मैंने हॉस्पिटल्स बताए हैं, मतलब यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं पेशेंट आने के। तो आपका विजुअल रहेगा, आपके मेडिकल स्टोर की बाहर बोर्डिंग वगैरह रहेगी, अच्छे से आप विजुअल्स रहेंगे तो आपको आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए लोकेशन इस तरह से फ्रेंड आप फाइंड आउट करिए। अगर ऐसा आपको लोकेशन मिलता है तो आपको डेफिनेट सी बात है सर्जिकल मेडिकल स्टोर वहाँ पे ओपन करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, चलिए और स्कोप की बात करते हैं। चलिए, ये हो गया लोकेशन, इसको मुझे पहले नंबर बताना चाहिए था, वैसे स्कोप में बता देता हूँ कि कितना ह्यूज स्कोप है अगर आप सर्जिकल मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, इसको पहले पॉइंट वैसे रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, स्किप हो गया, मैं तब भी बता रहा हूँ। स्कोप ना जबरदस्त है इसके अंदर, अंडरस्टैंड। देखिए, सब आपने सुना होगा मेडिकल स्टोर पे आजकल बहुत डील डिस्काउंट मांगा जा रहा है, 20% तक लोग स्कीम दिए जा रहे हैं। सर्जिकल में ये चक्कर नहीं है। अभी सर्जिकल के ना आप अपने सिटी में घूम के देखिएगा कि सर्जिकल के कितने मेडिकल स्टोर आपको दिखाई देंगे, बहुत ही कम फ्रेंड मेडिकल स्टोर दिखाई देंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चक्कर और भी है कि सर जो मेडिकल स्टोर है ना, ये सिटी के अंदर ज़्यादा चलते हैं, थोड़ा रूरल एरिया जो होता है वहाँ पे नहीं चलते, क्योंकि रूरल एरिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती है कि लोग इतना ज़्यादा उसको परचेज कर सके। अंडरस्टैंड, मतलब आपका कोई टाउन है या फिर आपका सिटी है तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलेगा। तो इसकी स्कोप की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पे यहाँ पे स्कोप बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आजकल देखो, आज जनरली क्या हो रहा है, पहले के लोग हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त हुआ करते थे, तो जो बीमारी होती थी किसी बीमारी को झेल ले जाते थे। लेकिन आज क्या है, एक तो बीमारी को झेलने की अंदर से इंटरनल जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। सेकेंड क्या है कि जब टेक्नोलॉजी आ गई है, जो सुविधाएँ मिल रही तो हम क्यों ना यूज करें। भाई, एक पेशेंट घर में होता है तो उसके पीछे उस पेशेंट की अगर वो चल फिर नहीं पा रहा है और लैट्रिन वगैरह नहीं जा पा रहा है, फ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो आप समझिए उसके घर वाले कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सर्जिकल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बेड, ये दुनिया भर की चीज़ें आती हैं जो उस पेशेंट के लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरा घर भी भाई पहले तो क्या होता था, घर में बहुत सारे लोग रहते थे, जिसकी वजह से पूरा मतलब कंबाइंड फैमिली रहती थी, लोग कर लेते थे। लेकिन आज की जो न्यूक्लियर फैमिली है, जिसकी वजह से सब कर पाना आसान नहीं हो गया, टफ हो गया। प्लस हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, कहीं अलग रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स आके उनके साथ में रह रहे हैं, बाकी की ब्रदर वगैरह कहीं और रह रहे हैं। तो इस टाइप की क्या होता है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इस टाइप की सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से क्या है कि फ्रेंड इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और आने वाले टाइम के अंदर जो एडवांस मशीनें आ रही हैं ना, उसको देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे, जो पेशेंट के लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल स्कोप बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर में काफ़ी बड़ा हो जाएगा स्कोप ऑलरेडी इसका।
इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं कि मुझे अगर ये मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो मुझे लाइसेंस कौन कौन से लेने पड़ेंगे। ठीक है, लीगल लाइसेंस कौन कौन से। देखिए, जब भी आप कोई मेडिकेटेड सामान बेचना चाहते हैं तो वो हमेशा उसमें ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना डीएल के ना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जब किसी मेडिकेटेड इक्विपमेंट की बात करें या मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सर्जिकल आइटम सेल करने के लिए फ्रेंड आपको ड्रग लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्रग लाइसेंस आप अपने डीआई ऑफिस से, अपने डिस्ट्रिक्ट में डीआई ऑफिस से बनवा लीजिए। ड्रग लाइसेंस बनाने का जो खर्चा आता है फ्रेंड वो मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 5000 समथिंग अराउंड आ जाता है। मतलब गवर्नमेंट का जो फीस है वो 3500 4000 रुपये है, प्लस फाइल डॉक्यूमेंटेशन ये सब मिला के 5-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये इतना खर्चा आता है जो ओरिजिनल खर्चा है। बाकी ये है क्योंकि रियल इतना खर्चा आता नहीं, रियल होता है 25,000 30,000 40,000 50,000 और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर चीज़ें गवर्नमेंट चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ जो भी प्राइस होगा आप पता कर लीजिए। किसी मिडिल मैन के थ्रू बनवाना है तो बनवा लीजिए। तो ड्रग लाइसेंस बनवा लीजिए। ड्रग लाइसेंस बनवाने में पेपर कौन कौन से लगेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसके बारे में डिटेल एक वीडियो मेरा अलग से है मेडिकल स्टोर लाइसेंसिंग के बारे में, हाउ टू स्टार्ट ए मेडिकल स्टोर, उस पर मैंने बहुत डिटेल बताया। यहाँ मैं आपको शॉर्ट तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे फ्रेंड मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, ब्रीफ में इसमें आपको देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जो दुकान है उसका क्या बोलते हैं एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा आपको, प्लस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं फार्मासिस्ट हैं किसी और को रेंट करना पड़ेगा आपको लाइसेंस, तो वो आप ले लीजिए, रेंट कर लीजिए लाइसेंस को। इसके अलावा जो है आपको तहसील से एक चालान बनवाना पड़ेगा, 5-7 फोटो लगेगा और 1-2 डॉक्यूमेंट्स और ऐसे तहसील से बन के लग जाते हैं। बस मोटा मोटा इतना डॉक्यूमेंट्स लगता है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है, बनाना है, एक फाइल खरीदनी है 20 रुपीज़ की, उस फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा देना है और जिस नाम से अपना सर्जिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं वो सर्जिकल नाम उसके ऊपर लिख देना है। ये फाइल सीधे आप जाके जमा कर देंगे डीआई ऑफिस के अंदर, या फिर डीआई ऑफिस क्या करता है जो क्लर्क होता है आपको वहीं ऑनलाइन अप्लाई करवा देगा, या फिर बोल देगा जाइए उस साइबर कैफे में वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो पहले ऑफलाइन हो जाता था लेकिन अभी ऑनलाइन आपको एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करिए, खुद से चाहे तो भर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो किसी साइबर कैफे की हेल्प लेके या फिर डीआई ऑफिस के अंदर वो खुद ही भरवा देते हैं, वहाँ पे भर दीजिए। साथ में अगर खुद फार्मासिस्ट हैं बहुत अच्छी बात है, अगर खुद फार्मासिस्ट नहीं है तो एक फार्मासिस्ट आपको हायर करना पड़ेगा, फार्मासिस्ट साथ में लेके जाइए, डीएल बनवाइए। आपका अगर जिस दिन अप्लाई कर देंगे मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 दिन के अंदर डीएल मिल जाता है। जुगाड़ नहीं है, कभी कभी कुछ लफड़ा करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको डीएल मिल जाएगा, चाहे तो वो 10 दिन के अंदर दे सकते हैं। जुगाड़ अच्छा है, तगड़ा है तो एक हफ्ते के अंदर, नहीं तो 15-20 दिन 30 दिन लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जीएसटी 2 दिन के अंदर बन के मिल जाएगी। 2 चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी, एक जीएसटी एंड ड्रग लाइसेंस, बस लाइसेंस में 2 ही चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हमने लाइसेंस भी ले लिया, दुकान भी लिया, अब इसके अगर फर्नीचर वगैरह बनवा लीजिए। फर्नीचर बनाने में कितना खर्चा आएगा, या आप फर्नीचर कितने एडवांस लेवल बनाना चाहते हैं इसके ऊपर खैर डिपेंड करेगा। फिर भी मान के चलता हूँ कि लगभग 50,000 रुपये आप मान के चलिए, 50,000 रुपीज़ आपका फर्नीचर में खर्चा चला जाएगा। डीएल बनाने में 30,000 रुपीज़ ले रहा हूँ, फर्नीचर में आपका 50,000 चला जाएगा। प्लस आपको फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं भी रहेगा लेकिन लाइसेंस के लिए फ्रिज के, लेकिन आप इसका काम करेंगे तो बिना फ्रिज के भी काम चल जाएगा, फ्रिज लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इस वाले में। ठीक है, वैसे मेडिकल स्टोर में फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, हाँ कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी बिलिंग करने के लिए आपको, तो इसका भी खर्चा जोड़ लीजिए इसमें 50 30 80 एंड 1 लाख रुपए। तो ये 3 चीज़ में आपका 1 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर दुकान और इसमें 1 लाख रुपए लगभग खर्चा हो जाएगा। छोटे छोटे 2-4-5 हज़ार रुपये चेयर है, टेबल है, इन सब चीज़ों के लिए और आप 15-20 हज़ार रुपये और जो ऐड कर लीजिए। तो मतलब ये है कि 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपका बहुत टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहते हैं आप, 2 लाख रुपए मान के चलिए। 2 लाख रुपए में एक अच्छी खासी आपकी दुकान शॉप जो है बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम सर्जिकल का आइटम परचेज कहाँ से करेंगे और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट परचेज करेंगे, वो मुझे लिस्ट कहाँ से मिलेगी जो मुझे सर्जिकल आइटम रखना चाहिए। ठीक है, एक तो मेरा मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड है फ्रेंड, इसके अंदर बहुत सारे सर्जिकल आइटम मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं और आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिस्ट मेडिकल स्टोर स्टार्टअप गाइड के अंदर। जो मेरा एक मेडिकल स्टोर गाइड है उसके अंदर उसे पूरा डिटेल में दिया गया है, कैसे डीएल जीएसटी सब कुछ आपको दिया गया है, उसको लेके आप उसके थ्रू हेल्प लेके कर सकते हैं। उसमें आपको जो लिस्ट दी गई उसके अलावा और भी चीज़ों की लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको, आप लेंगे तो मैं आपको सेपरेट उसका प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए वो पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा।
अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके सर्जिकल आइटम की, ये परचेज कहाँ से करेंगे? बहुत सिंपल है, बस सिंपली अपने सिटी के आप होलसेल मार्केट में जाइए। सर्जिकल की बहुत सारी शॉप होती हैं, किसी से पूछ लीजिए सर्जिकल का शॉप कौन सा है और मेडिसिन मार्केट के अंदर, वहाँ जाएंगे, अपना लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट का प्रिंट आउट ले लीजिए, जाइए उनको पकड़ाइए, वहाँ से सारा सर्जिकल आइटम अपने मेडिकल स्टोर के ऊपर आप ले जाके रख सकते हैं। ओके, अब क्या है, चलिए हाँ, ये सारे पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं सामने। तो मेडिसिन परचेज करके लेके आएंगे, आप लगा देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मार्केटिंग का फ्रेंड, कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोग आपको जानेंगे कैसे। ठीक है, मार्केटिंग की कुछ टिप्स बता देता हूँ। एक तो जिस भी हॉस्पिटल नियर बाई एरिया में जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, एक पंपलेट छपवा लीजिए, एक कार्ड टाइप का बना दीजिए जिसमें आपके दुकान के, अच्छा बनवाइए एक पंपलेट टाइप का जिसमें आपके दुकान के सारे इंस्ट्रूमेंट कलर में दिखता रहे, प्लस आपका एड्रेस लिखा हो। वहीं अपनी दुकान का मैप बना दीजिए कि आपके दुकान तक शॉप तक कोई रीच करना चाहता है तो कैसे रीच करेगा। और इस पंपलेट को एक तो पेपर वगैरह में कहीं डलवा दीजिए। इसके अलावा जितने नियर बाय में डॉक्टर्स हैं, अंडरस्टैंड, जितने डॉक्टर्स हैं, खासतौर पे सर्जन जो होते हैं, गायनिक जो होते हैं, या जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, उनके सब जगह ये भिजवा दीजिए, ताकि उनको नॉलेज में हो जाए कि जब वो पेशेंट को रिकमेंड करे, भाई ये सामान आप खरीद लेना, या चलने के लिए कुर्सी ले पकड़ के जो चलते हैं उसको ले लेना, छड़ी ले लेना, या लेटने के लिए ऐसा ले लेना, तो आपकी दुकान को रिकमेंड कर दें। अंडरस्टैंड, तो जिससे क्या होगा, पेशेंट आप तक पहुंच जाएगा। तो जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक है, खास जहाँ सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, उनको उन तक अपना पंपलेट पहुंचवा दीजिए। इसके अलावा जो पेपर जाता है, न्यूज़पेपर, वहाँ के थ्रू सर्कुलेट करवा दीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो डॉक्टर्स हैं उनसे रेगुलर कांटेक्ट करिए, मतलब 10, 15, 20, 50 डॉक्टर की लिस्ट बनाइए, उस पर अपना एक फील्ड बॉय रख लीजिए जो जाके आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता रहेगा। सर कोई मतलब पेशेंट आएगा तो हमारे पास रिकमेंड करते, थोड़ा एक हफ्ते, एक महीने में जो है ऐसे विजिट करते रहेंगे, तो डॉक्टर को बार बार क्या 2, 4, 6 महीने ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपके दुकान का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई सिटी के अंदर बड़ा होर्डिंग वगैरह लगवा सकते हैं अपने शॉप का नाम को, तो और अच्छी बात है, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया की हेल्प लेके मार्केटिंग कर लेते हैं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या करिए, डेली एक इंस्ट्रूमेंट उठाइए, उसको देखिए कैसे यूज किया जाता है, कैसे पेशेंट की लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, उसको वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब तीनों पर डाल दीजिए, अपने दुकान की पूरी ब्रांडिंग कर दीजिए, छोटे छोटे ऐसे वीडियो बना के डालते रहिए, ऑडियंस आपकी जुड़ती जाएगी और आपसे प्रोडक्ट डिमांड करके मंगा लेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग का, बट वही है ना, इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं होगी, जब तक आपके सब्सक्राइबर नहीं होंगे, फॉलोवर नहीं होंगे, तब तक जल्दी से यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करते रहेंगे ना, बहुत ही आसानी के साथ में जो है आप जो वहाँ से ऑर्डर पाने लगेंगे एक टाइम के बाद में। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, नहीं प्रॉफिट के पहले बजट कर लेते हैं, कितना पैसा खर्चा होगा। तो 1.5 लाख रुपए मैंने आपको बताया था फ्रेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने में, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे 2 लाख रुपए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चला जाएगा। अब हमें ये जो इक्विपमेंट परचेज करेंगे कितना खर्चा आएगा, मान के चलिए कम से कम, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम मेडिसिन ये सारे इक्विपमेंट परचेज करने जाएंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए, मान के चलिए 2 से 3 लाख रुपए आपका ये सारे इंस्ट्रूमेंट परचेज करने में सर्जिकल आइटम के चले जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मेरा बजट कम है तो क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ? यस, एब्सोल्युटली रन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बेड वगैरह मत खरीद के लेके आइए, जो बड़े बड़े हैवी इंस्ट्रूमेंट है उसको मत खरीद के लेके आइए, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को लेके आइए, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसको ऑन डिमांड रख दीजिए, बाकी की चीज़ें आप परचेज करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 लाख रुपए फिर भी आप मान के चलिए लगभग आपका सारे इंस्ट्रूमेंट जो खरीद के लेके आएंगे, वेपराइजर है, मशीन है, सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ आप लेके आएंगे, 2 लाख रुपए आपका लगभग चला जाएगा। और इसके बाद आपके पास कम से कम नहीं तो 1-2 लाख रुपए बैकअप के लिए चाहिए, ताकि जो सामान बिक गया है या ज़्यादा बिकने लगे उसको आप रोटेशन मेंटेन कर सके। तो कुल मिला के ये है कि मेडिकल स्टोर, आप जनरल अगर सर्जिकल का मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे, आपका 5 लाख रुपए, मान के चलिए कि 5 से 6 लाख रुपए आपका बजट टोटल होना चाहिए मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए। ठीक है, सर्जिकल का। अब ये सर्जिकल वाला आइटम में मार्जिन कितना है? मार्जिन जबरदस्त है बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन है, क्योंकि जो सर्जिकल आइटम होता है इस पे रेट ना बहुत हाई फाई होता है। मतलब एक ग्लव्स की कीमत मैं आपको बता दूं कि एक ग्लव्स, जो लूज ग्लव्स आपने देखते हो तो डॉक्टर जो सर्जरी करने जाता है, या फिर आप कोविड के टाइम में आपने बहुत सारे मेडिकल स्टोर से ग्लव्स परचेज किए होंगे, मास्क परचेज किया होगा, ग्लव्स परचेज किया होगा, तो जो ग्लव्स हम हाथों में पहनते हैं फ्रेंड, जो कि आपको 10 रुपये से लेके 25 रुपये तक के बीच में मेडिकल स्टोर ने आपको दिया होगा। ठीक है,
वो जो ग्लव्स आता है ना, उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो 1 रुपी पड़ेगा। 1 रुपी से बिलो भी पड़ सकता है, 1 रुपी से 1 रुपी 10 पैसे, 1 रुपी 5 पैसे, बस इतना कॉस्ट करता है। अब इसको जो मेडिकल स्टोर सेल करता है वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, और उसके ऊपर जो MRP प्रिंट होती है वो 25 से 30 रुपये प्रिंट होती है। अंडरस्टैंड? ये मैं आपको लूज ग्लव्स का बता रहा हूँ। इसका एक डब्बा भी पूरा आता है और मोनो कॉटन पैकिंग भी आता है। जो मोनो कॉटन पैकिंग के साथ में है वो तो थोड़ा सा महंगा आता है, मतलब 1 रुपये की जगह हो सकता है वो 1 रुपये 20 पैसे या फिर 1.5 रुपये का आपको मिल जाए, 1.5 पैसे का, 1.5 रुपीज़ का, राइट। तो इतने का कॉस्ट आता है और इतने तक आप बेच सकते हैं। ऐसा ही सेम सिस्टम लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के अंदर है, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ के जो स्टैंडर्ड है और बहुत ओपन रेट है, जैसे वेपराइजर है मशीन, लोग अमेजोन पे यहाँ वहाँ देख लेते हैं कि भाई इतने नहीं इतने का मिल रहा है। जितने का अमेजोन पे जो कोई बेच रहा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बेचता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जो चीज़ 1500 की अगर कोई मशीन बिकती हुई दिख रही तो आप मान के चलिए उसको 1100-1200 रुपये का ही कोई खरीद के लेके आया होगा। अभी आपने ऑक्सीमीटर ऐसे बिकते हुए देखा होगा। ऑक्सीमीटर कितने का आता था? जो खरीद पड़ती है किसी भी दुकानदार को लगभग 400-500 रुपये की खरीद पड़ती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बल्क मिलने का हो सकता है और भी कम पड़ता हो, राइट। लेकिन अभी कितने तक? 2500, 3000, 4000, 5000 तक कोविड में आपने देखा। और नॉर्मली भी जो है उसको जब कोविड नहीं था तब 500-600 रुपये बिकता था। कोविड के बाद तो 1000 से नीचे रेट ही नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड? मतलब रेट कोई फिक्स, कोई ओपन रेट ही नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का, मतलब मन चाहे रेट पे लोग सेल कर लेते हैं। तो मार्जिन सिस्टम ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आराम से 30-40% जो है ओवरऑल कुमुलेटिव में बात करूँ आपको तो ऑन एवरेज जो है 30-40% मार्जिन आपका कहीं भी नहीं गया है सर्जिकल मेडिकल स्टोर अगर आप रन करते हैं तो। मैं बुरे से बुरे हाल में बता रहा हूँ, अदरवाइज तो और भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। 30-40 मतलब बहुत ज़्यादा आप पेशेंट केयरिंग है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे हैं, तब भी 30-40% मार्जिन बहुत ही प्यार से आपका निकल जाएगा, राइट। अब मार्केट कैसा है? मार्केट, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, मार्केट फ्रेंड इसका बहुत अच्छा है। तो लगभग सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं जो मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, सर्जिकल मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए चाहिए होंगे। अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा होगा और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मुझको आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। या और इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए मेडिकल स्टोर या सर्जिकल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप, ये मेरा बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है यहाँ पे फ्रेंड, 250 रुपीज़ पे करके मुझसे कंसल्टेशन कॉल बुक करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। 250 रुपीज़ चार्जेस है। 9058623737 मेरा ये नंबर है। इस पर ही आपको इस पर ही आपको पे करना है और इसी पे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, उस टाइम पीरियड पे आप मुझसे बात कर लीजिएगा और भी मैं आपको डिटेल करके दे दूंगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैं यही बोलूँगा, आप जो ढेर सारे मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं, बहुत सारा आप सुन रहे हो कि मेडिकल स्टोर में सर बहुत सारा कंपटीशन हो गया, बहुत सारे मेडिकल स्टोर भी ओपन हो रहे हैं, तो आप इस सर्जिकल मेडिकल स्टोर की तरफ जा सकते हैं जिसमें अभी बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, बहुत ही लो कंपटीशन है, हाई मार्जिन है। और सर्जिकल मेडिकल स्टोर को और बड़े लेवल पे ग्रो कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ एक टेलीफोनिक कॉल पे बुक कर लीजिएगा। मैं आपको और भी बहुत सारे टेक्निक्स बता दूंगा जिसके थ्रू आप ज़बरदस्त तरीके से इस शॉप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लगे और ऐसी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।